क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 9। कविता है मेरा नया बचपन। मैंने इसका सारांश आप लोगों को दे दिया था और शब्दार्थ से याद करने भी कहा था। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ाई कर ली होगी। तो चलिए इसका हम लोग कुछ भाग पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। बचपन जीवन का सबसे मधुर समय होता है। जीवन का शेष समय चिंताओं और समस्याओं से ग्रसित रहता है, इसलिए बचपन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कवित्री अपने युवा काल में पहुंचकर बचपन के मधुर क्षणों का स्मरण कर व्याकुल हो जाती है, यानी परेशान हो जाती है। वह समय उनके लिए वापस लाना तो असंभव था, किंतु उनकी पुत्री का मिट्टी खाकर आना और कवित्री को खाने के लिए कहना मानो उनको दोबारा बचपन काल में प्रवेश करा गया। यानी कवित्री बड़ी होने के बाद अपने बचपन के मधुर क्षणों को याद करके परेशान हो जाती हैं कि काश वह चिंता रहित, भार रहित बचपन फिर मिलता। कितना अच्छा बचपन था जिसमें न कोई चिंता थी, न कोई जवाबदेही थी, न किसी का डर था, न कर्तव्य पूरा नहीं होने का मन में भय था। इतने में उनकी बेटी, जो सुतलाकर बोलने लायक और चलने लायक हो जाती है, हाथ में मिट्टी लेकर आ जाती है, दूसरी बोली में खाने के लिए कहती है। उसकी यह भोलापन देखकर कवित्री को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बचपन फिर उन्हें वापस बच्ची के रूप में मिल गया। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। कि दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। कवित्री कहती है कि बचपन मुझको तेरी याद बहुत आ रही है। तुम मेरे जीवन की सबसे खुशी, सबसे सुनहरा पल ले गई, जिसमें कोई चिंता नहीं था। केवल खेलना और खाना रहता था और निर्भय होकर स्वच्छंद, यानी बिना किसी बंधन का, बिना किसी डर का घूमना रहता था। वह कैसे भूल सकते हैं हम बचपन का वह असीमित, अतुलित, जिसकी तुलना नहीं की जा सके वह आनंद, यानी असीमित बहुत बड़े इस आनंद को कैसे भूला जा सकता है। अर्थात मैं नहीं भूल सकती हूँ ऐसा बचपन जिसमें ऊंच नीच, यानी गरीब अमीर, छूत अछूत आदि का कोई ज्ञान नहीं रहता है। किसी भी अछूत के पास बच्चे चले जाते हैं, किसी भी गरीब, किसी भी धनी के घर पास चले जाते हैं, मन में कोई भेद नहीं रहता है। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। झोपड़ी रहे या कि चिथड़ा पाना रहे, वह सब रानी ही लगती है। ये दूध के कुल्ले मैंने, यानी सभी सुखों में मैं सराबोर थी। दूध के कुल्ला करने यानी सुख में रहना, और चूस अंगूठा सुधा पिया, मतलब सभी सुखों में मैं डूबी हुई थी। और अंगूठा चूसने से ऐसा लगता था जैसे मैंने संसार का अमृत, सुधा अमृत पी लिया हो। किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया, और निर्द्वंद होकर, निर्भय होकर घर में शोर मचाना, हल्ला गुल्ला करना, घर में दौड़ना, ये सब करके मैंने घर को क्या कर दिया था? आबाद, यानी खुशहाल कर दिया था। नीचे चलते हैं।
रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। उस समय रोना भी कोई महत्व नहीं था बच्चों के लिए, तो तुरंत रोए और तुरंत थोड़ा सा फुसला देने पर बच्चे तुरंत खुश होकर हंस लेते हैं, फिर से किलकारियाँ मारने लगते हैं, फिर से ठहाके लगाने लग जाते हैं। इसी पर कहती हैं कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जय माला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम गीले गालों को सुखा दिया। मैंने उस समय में रोना भी क्या मज़ेदार होता था। तुरंत फिर कुछ दिखा देने पर, कुछ दे देने पर बाल सुलभ प्रसन्नता वापस आ जाती थी। और तुरंत रोने में जो आंखों से आंसू झरते थे, लगता था कि मोतियों की माला पहना देते थे आंसू। और जैसे मैं रोती थी, माँ काम छोड़कर दौड़कर आ जाती थी और मुझे उठा लेती थी, फिर पोंछ पाछ कर अपने आंचल से मेरे गालों को पोंछकर चूमकर मैंने मेरे आंसू खत्म कर देती, सुखा देती थी, यानी मुझे चुप करा देती थी। जैसे मैं रोती थी, माँ काम छोड़कर आ जाती थी और मुझे उठाकर झाड़ पोंछ कर अपने आंचल से आंसू पोंछ कर मुझे प्यार करके मेरा रोना बंद करा देती थी, यानी मुझे चुप करा देती थी, फुसला देती थी। दादा ने चंदा दिखलाया और दादाजी गोद में लेकर चंदा दिखलाते थे। तुरंत नेत्र नीर युक्त दमक उठे और जिस आंखों में आंसू भरे थे, तुरंत ही आंखें चमक जाती थी चांद देखकर। तुरंत खुशी वापस आ जाती थी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे और जैसे मैं खुश होती थी, घर में सभी खुश हो जाते थे। वह सुख का साम्राज्य छोड़ कर मैं मतवाली बड़ी हुई। और वह सुख का साम्राज्य माने बहुत बड़ा राज्य को साम्राज्य कहते हैं। यह सुख का साम्राज्य माने सुख का वह बहुत बड़ा राज्य छोड़कर मैं मस्ती में बड़ी हो गई। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। और अब मैं लगता था कि कुछ लूट गई, मेरा बचपन छूट गया और मैं अब दरवाजे पर यानी युवावस्था के दहलीज पर दरवाजे पर आ गई थी। धन्यवाद। और हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, प्रश्नोत्तर दूसरे दिन बनाएंगे। अभी और भी अर्थ बाकी है।